हम्म। प्लैनेट हमने क्लियर कर लिया था और हाउसेस क्लियर कर लिए थे। अब राशि। हमारी पूरी कुंडली में तीन चीज इंपॉर्टेंट है, प्लैनेट, राशि और हाउसेस। इन तीनों को मिलके ही हम प्रिडिक्शन करेंगे। राशि का मूवमेंट, राशि की एलिमेंट हमेशा ध्यान में रखना है, बिहेवियर और बहुत कुछ इन्हीं से निकलेगा। किससे? राशि से। कालपुरुष की कुंडली में समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। कालपुरुष की कुंडली क्या हो गई? जो आपके सामने अभी कुंडली शो हो रही है वो कालपुरुष की कुंडली होती है, जो नंबर 1 से शुरू होती है। इसे हम कालपुरुष की कुंडली कहते हैं। एक तरह से विष्णु भगवान की कुंडली भी कहा जाता है इसे। कोई भी राशि कालपुरुष की कुंडली में कौन से भाव में पड़ती है, जैसे कि किसी व्यक्ति की कुंडली में बहुत सारे ग्रह तुला राशि में आ जाए, लिब्रा राशि में, तो कालपुरुष की कुंडली में 7th हाउस में मान लीजिए सन आ गया, मून आ गया और लगन लॉर्ड भी आ गया, यानी कि मंगल। अगर कालपुरुष की कुंडली में हम लगन देखें तो वो मंगल का बनता है। अब वो क्या हो गया? मंगल 7th हाउस में आ गया। तो अब हम यहाँ पे क्या समझेंगे? इसमें ये मानेंगे कि ये सब सातवें में आ गए, 7th हाउस में आ गए, और सातवां घर किसका है? रिलेशनशिप का, संबंध का। और जितने भी साइन आए हैं उनसे हाउस वाइज ही देखना है, मतलब उसका इफेक्ट उसके दशा वाइज, बेसिकली दशा वाइज देखना है। तो इस तरह से आपने प्रिडिक्शन करना है। जिसकी दशा चल रही होगी 7th हाउस में राशि जो बैठी है उसके साथ उसका नेचर कैसा है, फ्रेंडली है या अनफ्रेंडली है, उसके अकॉर्डिंगली प्रिडिक्शन करना है। अगर अनफ्रेंडली है तो सातवां भाव डिस्टर्ब है, या हो सकता है मैरिज लाइफ में डिस्टर्ब आए, रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस आए, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी। 8th हाउस प्रॉब्लम का है। 8th राशि भी प्रॉब्लम की मानी जाती है। 8th राशि मीन्स 8वें घर में ग्रह है मान लीजिए, तो जब उसकी दशा चलेगी तो उसका भी रिजल्ट 8वीं राशि के अकॉर्डिंग ही आएगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम लाइक। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था कि अगर 11 नंबर की राशि जो गेन की होती है, अगर वो 12th हाउस में भी आकर बैठ जाती है, हालांकि 12वां भाव लॉस का है लेकिन 11वें नंबर की राशि है, बट उसका कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ये आपको मैंने लास्ट क्लास में क्लियर कर दिया था। अब राशि के ऊपर आते हैं। सबसे पहले हमारी राशि है मेष राशि। मेष राशि का लॉर्ड कौन है? मंगल। मार्स। मंगल। मार्स। अब मंगल की जो मार्स की एक्टिविटी है वो कैसी होती है? बेसिकली एग्रेसिव। हाँ, एग्रेसिव होती है। मेष राशि है, मेष राशि जो है वो मूवमेंट वाली राशि है। मैंने मूवमेंट, फिक्स्ड और ड्यूअल बताया था आपको कौन सी होती है। तो मेष राशि मूवमेंट वाली है, चर वाली है, चलने चलते रहना, एक्टिव होना। जब भी कोई प्लैनेट, अब ये चीज समझने वाली है, समझना ठीक है ना? जब भी कोई प्लैनेट इस राशि में आएगा, राशि की बात कर रही हूँ, हाउस की नहीं बात कर रही, जब भी कोई प्लैनेट इस राशि में आएगा उसके अंदर एक एग्रेशन आ जाएगा, कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंसी आ जाएगी, और सबसे बड़ी बात उसके अंदर एनर्जी लेवल भी आएगा, एक्टिवनेस तो आएगा ही आएगा, एग्रेशन भी आएगा। अब लगन लॉर्ड मेष, मेष राशि में ही चला गया। मान लो जो लगन लॉर्ड है वो मेष राशि में चला गया, तो पर्सन जो है, जो व्यक्ति है उसमें क्या होगा? एक्टिव होगा वो, बहुत जल्दी, मतलब हर काम जल्दी जल्दी करने की सोचेगा, गुस्सा होने वाला होगा, एग्रेशन भी होगा उसके अंदर। यहाँ पर हम प्रिडिक्शन क्या निकालेंगे, क्या कहेंगे? बताओ। अब एक एग्जाम्पल मैं पूछती हूँ। 4th हाउस किसका होता है? माता का। मदर का। ठीक है, मेष राशि में आ गया 4th हाउस का लॉर्ड। उसमें आ गया। ऑफ कोर्स मैम, दिक्कत होगी उसको। क्या दिक्कत होगी? प्रिडिक्शन करना सीखना है ना, तो बताओ क्या दिक्कत होगी। मन मैम उसका गुस्सा ज्यादा आता होगा उसको, क्योंकि मन से रिलेटेड है। हम्म। फोर्स का लॉर्ड चंद्रमा है, तो हम्म। मन उसका हमेशा व्यथित रहेगा, और सोच विचार में ज्यादा इन्वॉल्व रहेगा।
फोर्थ लॉर्ड यदि किसी का मेष राशि में आए या चंद्रमा मेष राशि में आ जाए, तो सबसे पहली प्रिडिक्शन मदर के लिए होगी। ओके। ठीक है ना, सबसे पहली प्रिडिक्शन मदर के लिए होगी। मम्मी मदर गुस्से वाली कैसी? हो? क्या क्या क्या? क्या चंद्र फर्स्ट हाउस में आ गया तो? हाँ, क्या अब आपने क्या बोला, चंद्रमा अगर फर्स्ट हाउस में आ गया तो? फोर्थ लॉर्ड, फोर्थ फोर्थ हाउस का? लॉर्ड है। हाँ, अब जैसे कि तो चंद्रमा। कार्तिक आपके सामने फोर्थ है, हाँ, इसमें चंद्रमा तो बन गया। गुस्से वाली होगी माँ। नहीं, आपकी आवाज ना क्लियर नहीं आ रही। मैं कह रही हूँ माँ थोड़ी गुस्से वाली होगी। बिल्कुल राइट। फिर होगा, एक्टिव होगी, एक्शन रिलेटेड वर्क करने वाली ओरिएंटेड कर। होगी। समझ में आ रहा है? ओके। हाँ हाँ गुस्सा भी हाँ। बहुत होगा। अब फोर्थ लॉर्ड कोई भी हो सकता है। एक सेकंड। ओके। मैम कोई और एग्जांपल दीजिए। मैम आवाज। सभी को नमस्ते। सारे चुप बैठे हैं, नमस्ते कर रहे हैं, कर लो जी। रजनीश जी माइक ऑन कर दो। आवाज नहीं आ रही? रजनीश जी आवाज नहीं आ रही? आपकी आवाज नहीं आ रही? माइक माइक को बंद करो फिर बात चली जाती है आपकी। अभी तो मैंने माइक बंद करा हुआ था, अब आ रही है रजनीश जी, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ ये रही, अपने वहां से ठीक करो। आपकी नहीं आ रही। चलो ठीक है। अब हमने फोर्थ लॉर्ड को समझा था। फोर्थ लॉर्ड कोई भी हो सकता है, किसी की भी कुंडली में कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर वो मेष राशि में चला जाए तो सबसे पहले चंद्रमा, मतलब मदर का इफेक्ट देखेंगे, मदर कैसी होगी। अब संतान के लिए हम कौन सा भाव लेते हैं? मैम पांचवा। पांचवा। पांचवा भाव का लॉर्ड, पांचवें भाव का लॉर्ड अगर मेष राशि में हो जाए तो क्या होगा बताओ। मैम उसकी संतान बहुत एग्रेशन वाली होगी ठीक। और जल्दीबाजी करने वाली होगी, हाइपर एक्टिव होगी, हम्म, बिल्कुल। नौवीं राशि, गुस्सा जल्दी आता होगा। नाइन्थ हाउस, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड नौवीं राशि। अब नौवीं राशि से हम क्या देखते हैं? पिता, फादर। अगर मेष राशि में नाइन्थ हाउस का लॉर्ड जो है मेष राशि में आ जाए तो फादर कैसे होंगे? फादर गुस्से वाले होंगे, ठीक है। मारने वाले, पिटाई करने वाले। गुस्से वाले होंगे, स्ट्रिक्ट होंगे थोड़े से, और एक्टिव होंगे। हम्म। ठीक है ना। टेंथ लॉर्ड फोर्थ में आए, फोर्थ हाउस, मतलब 10वां लॉर्ड जो भी टेंथ हाउस का लॉर्ड है, समझना, फोर्थ हम्म। राशि में आ जाए तो क्या होगा? फोर्थ में। हम्म, तो टेंथ का कौन सा होगा? प्रोफेशन से रिलेटेड होगा ना? पहले सबसे पहले बताओ, 4 नंबर की राशि हमारी कौन सी होती है? मूवेबल होती है, वो फिक्स होती है, ड्यूअल होती है? कर्क राशि होगी ना मेरे हाँ बिल्कुल, मूवेबल राशि है। मोबल। हाँ जी मैम। मूवेबल राशि है। अब टेंथ हाउस से हम क्या देखते हैं? अपना प्रोफेशन, अच्छा। कर्म। बदलता अब रहेगा प्रोफेशन।
अब अगर वो फोर्थ राशि में चला गया, मूवेबल साइन में चला गया, तो ऐसे पर्सन का काम कैसा होना चाहिए? मैम चलायमान ट्रैवल एजेंसी, ड्राइविंग का, या अगर ऐसा नहीं होगा तो उसका काम बदलता भी रह सकता है, कि बदलता रहेगा काम, वो बिल्कुल चेंज करता बिल्कुल रहेगा। सही, बिल्कुल सही। क्योंकि देखो, अगर ये फिक्स काम करेगा, लाइक जैसे कि एक होता है बिल्डर का काम। बिल्डर के काम में जो प्रॉपर्टी सेल आउट होती है, जो भी होता है, ये नहीं होता कि डेली रूटीन में आते हैं कस्टमर, नहीं आते, उसमें टाइम लगता है आने में। तो अगर ये ऐसा काम करेगा तो इसको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मूवेबल साइन है ना। रेस्टोरेंट हो गया, रेस्टोरेंट में क्या है, रोज कस्टमर आते हैं, तो वो मूवेबल साइन हो गया। तो उससे रिलेटेड जिसमें डेली रूटीन में चलता रहे, ऐसा काम करेगा वो, उसमें इसको प्रॉफिट मिलेगा। एरिस राशि समझ में आई? एक्टिव और एग्रेशन, ये मेन दो चीजें, इसको हमेशा ध्यान रखना। एरिस राशि में जो भी प्लेनेट बैठेगा, जहां का भी लॉर्ड बैठेगा, उस हाउस से रिलेटेड जो भी रिलेशनशिप होगा उसमें वो सिम्टम्स आएंगे। वृषभ राशि 2 नंबर। वृषभ राशि स्थिर राशि, फिक्स साइन। अब फिक्स है तो स्टेबिलिटी बताती है, अर्थ एलिमेंट है, अर्थ से जुड़ी राशि। 2, 6, 10, ये अर्थ से जुड़ी राशि है। कोई भी प्लैनेट सेकंड में होगा, दूसरी राशि में होगा, सेकंड राशि में होगा, तो उसमें कोई हाउस लॉर्ड अगर होगा, मतलब कोई भी हाउस लॉर्ड उसमें आ गया, तो उसके अंदर क्या होगा, स्थिरता देखेगा। कहीं ना कहीं ऐसे पर्सन में स्थिरता आएगी, जो भी रिलेशनशिप होगा उस हाउस से रिलेटेड। जैसे हमने फर्स्ट राशि का किया ना, मेष राशि का, वैसे स्टेबल और प्रैक्टिकल होगा, अप्रोच डालते हैं बेसिकली। वृषभ राशि 2 नंबर राशि। वृषभ राशि कौन सा साइन है, मेल है फीमेल है? फीमेल। फीमेल साइन है। अब यहाँ पे अगर लॉर्ड आ जाए, मतलब जो भी कहो कि मेल साइन का लॉर्ड भी आ जाए, तो उस पर्सन में भी इंडिपेंडेंस दिखती है। और अगर फीमेल में आ जाए तो उसमें डिपेंडेंस दिखती है, क्योंकि फीमेल साइन है। फीमेल में जब फीमेल आ गया तो थोड़ा सा डिपेंडेंस लेगा। क्लियर? वृष राशि जो होती है वो स्टेबिलिटी की होती है, डिपेंडेंसी की होती है, और पेशेंस की भी होती है। ऐसे पर्सन में पेशेंस बहुत होता है। अब यहाँ पे अगर कहें, अम, इसके अंदर एक डिपेंडेंसी होगी, प्रैक्टिकल होगा, बेसिकली स्टेबल होगा, मगर यहाँ पे डिपेंडेंसी जो है वो भी ऐड हो जाएगी, डिसिप्लिन टाइप डिपेंडेंसी भी ऐड हो जाएगी। वृषभ राशि जो होता है, लगन लॉर्ड अगर सेकंड हाउस, सेकंड राशि, वृषभ राशि सेकंड हाउस में, हम पैसों की बात भी करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसा पर्सन किसकी बात करेगा ज्यादा, पैसों की बात करेगा, पैसे के बारे में सोचता होगा। मतलब जो भी लॉर्ड जो है, जिस हाउस का भी लॉर्ड है, उससे रिलेटेड जो भी रिलेशनशिप होगी, वो अगर सेकंड हाउस में आएगा, या सेकंड राशि में, मैं सेकंड राशि की बात कर रही हूँ यहाँ पे, हाउस मत लेना, राशि ही लेना, ठीक है ना। तो वहां पे उस पर्सन से रिलेटेड स्टेबिलिटी आएगी, डिसिप्लिन आएगा, डिपेंडेंसी आएगी, और कहीं ना कहीं मनी रिलेटेड भी कुछ बातें आएंगी, मतलब मनी को भी वो इंपॉर्टेंस रखने वाला होगा। फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड में आ जाए, सेकंड राशि में आ जाए फोर्थ हाउस का लॉर्ड, तो मदर कैसी होगी, तो पैसे के पीछे दौड़ने वाली। फाइनेंशियली स्ट्रांग होगी, हम्म। वो और ये स्टेबिलिटी। वर्किंग भी कह सकते हैं।
क्या? मैम वर्किंग कह सकते हैं इस लेडी को? स्टेबिलिटी होगी, प्रैक्टिकल होगी बेसिकली, किसी मैम भी। ऐसा भी कह सकते हैं कि ये मायके से अपनी लेडी पैसे वाली होगी। हाँ, ठीक है ना। थर्ड हाउस किसका है? पराक्रम का। पराक्रम का। रिलेशनशिप इसमें किसको देखी जाती है? छोटे भाई बहन को। भाई बहन। अब लॉर्ड सेकंड राशि में आएगा, थर्ड हाउस का लॉर्ड हम्म, सेकंड राशि में आएगा, तो भाई बहन कैसे होंगे? प्रैक्टिकल भाई होंगे, बहन प्रैक्टिकल, पैसे मनी की बात ओरिएंटेड। करने वाले होंगे, हर समय पैसा पैसा सोचते होंगे, डिपेंडेंसी होगी। अब आपका मैम मुझे डिपेंडेंसी बताओ, जी। थर्ड लॉर्ड कौन बनता है? रजनी जी पहले आप बताओ, थर्ड लॉर्ड कौन है आपके में? आवाज ही नहीं आ रही, आवाज ही नहीं आ रही। मैम खाली मनी माइंडेड ही होंगे ब्रदर सिस्टर, कि अमीर भी होंगे? अमीर भी हो सकता। रजनी जी आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। बारे हाँ, अब आ रही है। हाँ। अच्छा ढीला होगा फिर ये। अपना सन है मेरे तो थर्ड हाउस में। क्या है? सन। सन है। राशि 5 नंबर की है। राशि 7 नंबर है। अच्छा, 7 नंबर की है। ओके, मुझे ये बताओ, सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है? मार्स। मार्स। मार्स किसका लॉर्ड बन गया? अगर ये 7 नंबर की है, 8, 6। 7, 8, 9, 10। लगन कौन सा है आपका? फिर सिंह लगन। 8 नंबर का लॉर्ड बन गया ना। नहीं, हाँ 4 नंबर का लॉर्ड बना है और 5 नंबर का लॉर्ड बना है। 4 नंबर का, हाँ। फोर्थ हाउस का लॉर्ड बना है और नाइन्थ ठीक हाउस है का ठीक। लॉर्ड बना है। अब फोर्थ हाउस में मदर को देखते हैं। हम्म। आपकी मदर प्रैक्टिकल होगी, हाँ बहुत प्रैक्टिकल थे। फादर भी प्रैक्टिकल होंगे, मदर फादर दोनों ही एक जैसे होंगे। मतलब बच्चे से कोई खास अटैचमेंट नहीं था, प्रैक्टिकल थे वो। हम्म, ठीक है ना। स्टेबल थे, मतलब ओके। स्थिरता थी उनके अंदर, एक तरह से कहूंगी। हाँ कोई भी डिसीजन लेते थे पूरी स्थिरता से लेते थे। एकदम फरमान सुना देना, ये मैंने कह दिया ये होना चाहिए बस। ठीक है ना, ये आपको ना प्रिडिक्शन करना समझा रही हूँ कि किस तरह से प्रिडिक्शन की जाती है, क्योंकि देखो जो प्रिडिक्शन करते हैं ना लोग, वो फैमिली मेंबर की ही करते हैं ज्यादातर से। हाँ हाँ। अगर आप देखोगे, नोट करोगे तो। तो इसमें सेकंड का लॉर्ड तो मैम जो प्लेनेट बैठा है जैसे मार्स बैठा है, हम्म। तो उसको देखेंगे हमको ये कहाँ बैठा है। हाँ बिल्कुल, कौन सी राशि में बैठा है। अच्छा अच्छा, मतलब जैसे कि सेकंड हाउस में मार्स बैठा है, तो मार्स हमने देखना है कि कौन कौन सा हाउस में है वो राशि। बिल्कुल, ठीक है ना। अब कुणाल जी आपकी राशि मैम लगन। मेरी बैठी हुई है सेकंड हाउस में 11, लग्न है 10, हम्म। सेकंड हाउस में 11 है, हाँ, सेकंड हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है। शनि बैठा हुआ है आपके तो। शनि की कौन सी राशि है? और एक तो ये है 10 और 11। और एक 10 और 11। ये है। 10 अब 11 सेकेंड हाउस किसका हो गया? आपकी फैमिली का, पैसे की फैमिली का। फैमिली जी। फैमिली मेंबर्स का। फर्स्ट हाउस आप खुद हो गए। हम्म। जी
अब मुझे एनालाइज करके बताओ, जो मैंने कहा है वो है आपकी फैमिली और आप में? हम अमीर हैं? बिल्कुल नहीं। बताइए, बताइए। फाइनेंशियली और मैम, नहीं मैम। फैमिली ना पैसों के बारे में सोचती है ज्यादातर? मैम, जो नहीं होगा तो सोचेगा ही बेचारा। हाँ जी, ऐसा है। और सोचती हैं बहुत ज्यादा नहीं, हाँ दे थिंक। स्टेबिलिटी है, डिसिप्लिन है, स्थिरता है बेसिकली। कोई डिसीजन लेते हैं तो पूरे सोच समझ के लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये हाँ कौन जी। लेगा डिसीजन मैम? ये तो है, ये 100% है। हाँ, मैम फैमिली के मेंबर लेगा डिसीजन? यहाँ पे हम सेकंड हाउस में ना फैमिली के मेंबर आ जाएंगे। हालांकि अच्छा। इतना इतना एक्यूरेट नहीं होगा, क्योंकि मेंबर्स के अलग अलग नेचर्स होते हैं, तो यहाँ पे हम हाँ, इतना एक्यूरेट नहीं लेंगे। लेकिन हाँ, आपके अंदर ये जरूर होगा। खुद के अंदर होगा क्योंकि वो लगन भी है ना। हाँ, लगन भी है ना। तो आपके अंदर जी स्टेबिलिटी मैम। थोड़ी सी होगी, स्थिरता होगी कहीं ना कहीं। हाँ, स्थिरता। सोच समझ के डिसीजन लेता हूँ मैं बड़े अपने। बिल्कुल। बहुत जगहों को कैलकुलेट करके, विचार और विमर्श करके। वो मैम लाइव एग्जांपल है इसका, मैम क्या? को आइडिया है। बिल्कुल। और पैसों के प्लस मामले में माइनस देख के। कैलकुलेटिव माइंड हो, पैसों के बारे में हाँ सोचते हो। जी मैम, बिल्कुल। ठीक है ना। तो जो हमने देखना है कि स्ट्रॉन्ग क्या है, जहां पे शनि बैठा नहीं है, शनि की जो हाउस जिससे कनेक्टेड है, मेन पहले हम्म। उसको लेंगे। देखो, फैमिली में आ जाता है सेकंड हाउस, हम बेसिकली फैमिली देखते हैं। फैमिली में हर एक पर्सन हम्म। का अलग अलग नेचर होगा, तो हम इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि हर एक के अंदर होगा, नहीं होगा। बट हम्म। हाँ, खुद के अंदर ये चीजें सिम्टम्स जरूर हो सकती है। ठीक है। ओके। तो मैम, जैसे अगर हम ये मान के चलते हैं कि सेम हॉरोस्कोप में किसी को बोला कि भाई तुम्हारी आप पैसे वाले होंगे, हम्म। और सामने वाला कह रहा है, जैसे मैंने बोला मैम ऐसा नहीं है, हम हम्म। इतने पैसे वाले नहीं है, हम्म। या तो फिर मैम एक तरीके से तो हमारी प्रोडिक्शन गलत हो जाएगी सामने वाले के सामने। देखो, 100% तो कभी भी कुछ भी चीज सही नहीं होती। अब पैसे जी। वाले है या, ये अभी तो सिर्फ सिंगल प्लैनेट का रिजल्ट बता रही हूँ, लेकिन हम जब ये बात करेंगे कि पैसा है या नहीं, उसमें हमें बहुत सी चीजें देखनी पड़ती है। हम सिर्फ एक प्लैनेट से नहीं बता सकते। ओके। फिर मेरे को आस्पेक्ट भी देखने पड़ेंगे ना उसमें। हाँ, फिर हमें बहुत सी चीजें देखनी पड़ेगी। फोर्थ हाउस कैसा है, क्योंकि फोर्थ हाउस अगर अच्छा है तभी लग्जरी होगी। याद है ना, मैंने बताया था फोर्थ हाउस लग्जरी से कनेक्टेड है। जी जी जी। अब जेमिनी थर्ड राशि जो होती है, जेमिनी की होती है, मिथुन की राशि होती है, बुध की राशि बेसिकली। इंटेलेक्ट होगा, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग वाली राशि है। नेटवर्क से जुड़ा हुआ काम, सूझबूझ वाला काम, ये राशि के अंडर आता है। जब कोई इससे जुड़ता है तो अपने गोल, जो बेसिकली कहते हैं कि अपने अचीवमेंट के ऊपर फोकस करता है। एक सेकेंड। अब मरकरी की राशि है, ड्यूअलिटी वाली राशि है। फर्स्ट क्या था, मूवेबल, सेकंड फिक्स, थर्ड क्या हो गया, ड्यूअलिटी। यहाँ पे ड्यूअलिटी वाली राशि होने की वजह से इसका रिजल्ट जो है ना कहीं पर्टिकुलरली एक नहीं होगा, थोड़ा सा मिसमैच हो सकता है। रेस्टलेस ऐसे हो सकते हैं, बेचैनी जैसे दिखता है कि करें कि नहीं करें, कंफ्यूजन टाइप, क्योंकि ये ड्यूअलिटी वाली राशि है। लगन लॉर्ड अगर जेमिनी साइन में आ गया तो ऐसा व्यक्ति नेटवर्क में स्ट्रांग होगा, क्योंकि नेटवर्क वाली राशि है। बट मैम वैसे तो ड्यूअल राशि है, फिर नेटवर्क में कैसे अच्छा होगा फिर? बताती हूँ, क्योंकि नेटवर्क वाली राशि है इसलिए अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, रेस्टलेसनेस भी ज्यादा होगी, मीन्स कंफ्यूजन भी होगी। इंटेलेक्ट कम्युनिकेट होगा, लेकिन बेचैनी भी होगी, क्योंकि ड्यूअल साइन है। टिकने नहीं देगा, इधर उधर भागेगा, ड्यूअल प्लैनेट में आ गया। कंफ्यूजन भी रहेगी कहीं ना कहीं। मरकरी जो उसको हाउसेस दिए गए वो कौन सा है, 3 नंबर और 6 नंबर। अब यहाँ पे 3 और 6 दोनों ही जगह रेस्टलेसनेस आता है ज्यादातर। फोर्थ का लॉर्ड जेमिनी में गया तो मदर की क्वालिटी ऐसी हो जाएगी,
नेटवर्किंग अच्छी होगी बट थोड़े से कंफ्यूजन में भी रहेगी। 5th हाउस चाइल्ड का आता है, सेम ऐसे ही रिजल्ट लोगे। 9th हाउस फादर का आता है, वहां पे भी सेम ऐसा ही रिजल्ट आएगा कि कम्युनिकेशन अच्छा होगा, नेटवर्किंग अच्छी होगी, बट रेस्टलेसनेस होगी, कंफ्यूजन कहीं ना कहीं रहती होगी, एक डिसीजन नहीं ले पाते होंगे, फिक्स नहीं होते अपने डिसीजन में ऐसे लोग। अब आते हैं 4th, कैंसर, कर्क। मून की राशि है और मून किसका कारक है? इमोशन का, फीलिंग का। जब भी कोई ग्रह कैंसर राशि में 4 नंबर की राशि में बैठ जाएगा तो वो सेंसिटिव होगा, नाजुक होता है ऐसा पर्सन, इमोशनल लेवल पर बहुत ज्यादा सोचेगा, इमोशन होंगे। अगर कहा जाए तो ऐसा पर्सन केयरिंग वाला भी होगा, क्योंकि मून की राशि केयरिंग भी बताती है। माँ है, माँ क्या करेगी? केयरिंग तो करेगी। तो आपके अंदर जो भी राशि वहां बैठेगी, जिस हाउस की भी, उसके अंदर एक मदरली बिहेवियर भी आ जाएगा। कई बार क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं कि हमें जो मदर का लव अटैचमेंट है ना, वो भी हमें पिता से मिला है। अब ऐसा क्यों? हम्म। क्योंकि यहाँ पर 9th हाउस की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि 9th हाउस किसका हो गया? फादर का। फादर का। अब 9th हाउस का लॉर्ड अगर 4 नंबर वाली राशि में आ जाए, कर्क साइन में आ जाए, कैंसर साइन में आ जाए, तो पिता से इमोशनली टच होगा, इमोशंस से भरे हुआ होगा पिता। फादर बहुत केयरिंग वाले पर्सन होंगे, सेंसिटिव व्यक्ति हो सकते हैं। ऐसे लोगों को ना बड़ी बड़ी बात बहुत जल्दी चुभती है, मतलब ऐसे लोगों को कोई भी बात हो वैसे बहुत जल्दी चुभ जाती है, बहुत सेंसिटिव होते हैं ना, कोई भी बात बड़ी जल्दी चुभ जाती है। तो इनसे जब बात करो तो बहुत ज्यादा संभल के बात करना पड़ता है, पता नहीं कब किस बात का बुरा मान जाए। जितने भी जल तत्व राशि है, अब जल तत्व वाली राशि कौन सी थी? 4, 8, 12, ये जल तत्व 12। वाली राशि है। ऐसे लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, इनके साथ बात करते वक्त समझना होगा। इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है, पूर्वाभास इनको पहले से ही हो जाता है। इनके अंदर एक गट फीलिंग होती है, इनको पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। ऐसे लोग व्यक्ति सेंसिटिव होते हैं, केयरिंग होते हैं, मदरली नेचर के होते हैं, इंट्यूशन इनकी बहुत मजबूत होती है। ये है 4 नंबर वाली राशि। क्लियर? 4 नंबर तक क्लियर हो गया? 5 नंबर, 5 नंबर किसकी है? बच्चों के लिए। सिंह, लियो। 5th हाउस किससे कनेक्ट होता है? बच्चों के क्रिएटिविटी, बच्चों लिए के लिए इंटेलिजेंस। सोल्यूशन, क्रिएटिविटी। कोई भी तरह की सृजन। सोल्यूशन। 5th हाउस, एंटरटेनमेंट, काउंसलिंग, आर्टिस्टिक, ये सब 5th हाउस से देखे जाते हैं। 5th हाउस से संतान भी देखी जाती है। लियो साइन आपको क्रिएटिव, आर्टिस्टिक बनाता है। काल पुरुष की कुंडली में 5th राशि जो है वो क्रिएटिव होती है, ज्यादा क्रिएटिविटी उनमें ज्यादा होगी, आर्टिस्टिक होंगे, चाहे वो करते हो चाहे ना करते हो, पर उनके अंदर ना कुछ क्रिएटिविटी जरूर होती है। जरूरी नहीं है कि वो सबको शो ऑफ करे कि मैं इतना अच्छा क्रिएटिव हूँ या इतनी अच्छी हॉबीज है उनमें, लेकिन हाँ उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी हॉबीज जरूर होगी। 5th साइन को करने वाला जो ग्रह है वो है सूर्य। अब सूर्य क्या हो गया? ऑथोरिटी, रूल्स, डोमिनेंसी, मतलब मेरी चलेगी,
सूर्य के अंदर ये क्वालिटीज होती है। अब राजा का क्या काम होता है? आदेश देना या किसी को कुछ ऑर्डर देना। कभी भी राजा आदेश लेता नहीं है। तो यहाँ पे कौन होता है? लियो साइन। अगर लियो साइन में लगन लॉर्ड आ जाए तो आपको क्या लगता है, क्या वो किसी का आदर्श लेने वाला होगा, किसी की सुनने वाला होगा? मैम एक चीज बताइए, कंफ्यूजन, जैसे कि आप कह रहे लियो हम्म और लगन लो, हम्म। लगन में ही सपोज कि ये लियो राशि है। मैं अभी उसको मत सोचो, लगन में ही लियो राशि है, वो अलग अच्छा, अलग बड़ा कंफ्यूजिंग है आज का ना टॉपिक, बड़ा कंफ्यूजिंग है। नहीं नहीं, वो अलग चीज है। जो आप बोल रहे हो वो अलग चीज है। बात को समझने की कोशिश करो। ठीक है। देखो यहाँ पे लगन लॉर्ड कौन बना? मेष। मंगल। मेष आके बैठ गया यहाँ पर। मंगल मंगल। यहाँ पे आ गया। ठीक है। ठीक है ना? अब मंगल लियो साइन में आने की वजह से लगन लॉर्ड, हम्म, लगन लॉर्ड सेल्फ हो गया, हम खुद हो गए। हम्म, तो हमारे अंदर कैसी क्वालिटी होगी? क्या हम किसी के आदेश ले सकते हैं? नहीं। 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 ठीक है ना? अब रजनीश जी, आपका क्वेश्चन था यहाँ पे पांचवा राशि है, हाँ। लियो हम्म, साइन है। जी। तो हम सिंह को इसका जो लॉर्ड है वो सूर्य बन गया। अब सूर्य को देखना होगा सूर्य कहाँ है, उसके अच्छा। अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन करेंगे। ठीक है। ठीक है ना? वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। ओके ओके, ठीक। राइट। ठीक है ना? एक सेकेंड। अब ऐसे लोग जो किसी की सुनते नहीं है, हो सकता है मीटिंग ओवर होगी, मैं नेक्स्ट मीटिंग कर भेज दूंगी। ठीक है ना? अब ऐसे लोग क्या होंगे? वो किसी की सुनेंगे नहीं। अब ऐसे जो सुनते नहीं उनको क्या होगा? जॉब में भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो किसी का ऑर्डर लेंगे ही नहीं। अब जॉब के लिए तो ऑर्डर लेना जरूरी होता है। तो यहाँ पे जॉब में भी इनको प्रॉब्लम आएगी। अगर किसी का लगन लॉर्ड लियो में होगा तो ऐसे सिम्टम्स होंगे। अब फोर्थ लॉर्ड मून, मून अगर लियो में आ गया तो बताओ। उसकी मदर जो होगी बहुत बड़ी हुक्म चलाने वाली होगी, उसी के घर में चलती होगी। फादर पे डोमिनेटिंग होगी काफी। नो डाउट क्रिएटिव भी होगी। क्रिएटिव भी होगी। और मून इमोशन का कारक है, इमोशन होगा। ऐसा नहीं कि इमोशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लेकिन चलेगी मदर की। यहां तक क्लियर हो गया? थर्ड हाउस, थर्ड हाउस किसका होता है? पराक्रम का। छोटे भाई बहन का भी, सिर्फ रिलेशन ओके रिलेशन भाई। है ना? ओके। छोटे भाई बहन का वो आ गया 5 नंबर वाली राशि में। छोटे भाई बहन कैसे होंगे? वो आ गया 5 नंबर वाली राशि में। हाँ, लियो राशि में। लियो की बात कर रहे हैं ना? अच्छा, तो मैम ये बड़े किसी की ना सुनने वाले और आर्टिस्टिक बच्चे। आर्टिस्टिक हो गए, कोई ना कोई गुण इनमें जरूर होगा। प्रैक्टिकल होंगे, डिसिप्लिन वाले होंगे, क्योंकि सन की जो क्वालिटी होगी वो सारी उनमें आ जाएगी। अच्छा मैम, ये भी कह सकते हैं कि जो बच्चे होंगे वो फेमस होंगे, क्योंकि सन काफी तेजमय होता है। हाँ, उनकी पर्सनालिटी काफी तेजमय होगी। बिल्कुल कह ये में भी अलग पहचाने जाएंगे। बिल्कुल कह सकते हो। दूसरों की सुनते नहीं है ये भी कहोगे, हम्म। अपनी चलाते हैं। 6 नंबर सर्वेंट का है। सर्वेंट अगर, अच्छा अभी आपने बच्चों की बात करी ना, बच्चों की नहीं कहेंगे, क्योंकि 3 नंबर क्या है? भाई बहन का है। जब 5 मतलब लियो साइन में सूर्य आके बैठ जाए
या तो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड आके बैठ जाए, सॉरी, फिफ्थ हाउस का जब वो लॉर्ड गलती से होगा वो अगर लियो में बैठेगा तब बच्चों के ऊपर क्वालिटी आएगी है। वो ब्रदर सिस्टर बोला तो गलती से बच्चे निकल गया मुझसे। हाँ, ब्रदर सिस्टर बोला तो गलती से बच्चे निकल गया मुझसे। आपकी ना वॉइस क्लियर नहीं आ रही। हेलो हेलो। हाँ बोलिए। गलती से निकल गया मैम बच्चे मुंह से ना, ब्रदर सिस्टर ही बोल रहा था। हाँ ब्रदर सिस्टर, ये ठीक है ना। डिपेंड ऑन सिचुएशन कि कौन से हाउस का लॉर्ड बैठा है। फिफ्थ हाउस होगा, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड होगा तो बच्चे, सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड होगा तो सर्वेंट, सेवंथ हाउस का लॉर्ड होगा तो वाइफ, एट्थ हाउस का लॉर्ड होगा तो इन लॉज, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड होगा तो फादर, टेंथ हाउस का लॉर्ड हो गया तो बॉस, टेंथ हाउस से बॉस को भी देखते हैं, इलेवेंथ हाउस फ्रेंड, बड़े भाई बहन, मैम फोर्थ ये हाउस बैठेगा मदर। कहाँ, जो आप लोड बता रहे हो कहाँ बैठेगा? फिफ्थ राशि में, 5 नंबर की राशि में, लियो साइन में। अच्छा। ठीक है ना। अगर लियो साइन में, अब आपके नंबर, आपके कुंडली में 5 नंबर की जहां राशि लिखी है वहां पे कौन सा प्लैनेट बैठा है बताओ? जुपिटर। जुपिटर। ओके, जुपिटर से हम गुरु को देखते हैं, फादर्स को भी देखते हैं, एक तरह से फादर को भी हम गुरु के उसमें देखते हैं। मुझे एक बात बताइए, आपको जितने भी गुरु मिले होंगे सारे डिसिप्लिन वाले मिले होंगे, मिले? इंक्लूडिंग माई फादर, इंक्लूडिंग माई फादर। बिल्कुल बिल्कुल। कुणाल जी आप क्या बताइए, फिफ्थ राशि में कोई बैठा है? मैम जहाँ फिफ्थ नंबर लिखा है वहां पे शुक्र बैठा हुआ है। फिफ्थ राशि में हाँ मैम, फिफ्थ राशि में शुक्र बैठा हुआ है। शुक्र बैठा है। अब आपकी वाइफ थोड़ी सी डोमिनेटिंग टाइप है, सुनती नहीं है, अपनी चलाती है। हाँ डोमिनेटिंग है मेरी वाइफ। ठीक है, क्लियर बिल्कुल हो रहा है? मेरी डोमिनेट। क्लियर बिल्कुल हो रहा मैम। है? आप कैसे समझ रहा हूँ मैं। आती कोई सी भी चलाना तो उसने था ही। क्या? आती कोई सी भी चलाना, चलानी तो अपनी ही थी उसने, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बिल्कुल। मतलब ये कुंडली का ही है, कुंडली में ही ऐसा है, कोई भी आए। हाँ हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप किसी और को दोष नहीं दे सकते कि वो ऐसी है या ये ऐसी है, आपके नसीब में जो था वही आपको मिला है। अब आते हैं वर्गो, 6 नंबर की राशि। 6 नंबर की राशि और 2 नंबर की राशि दोनों ही अर्थ एलिमेंट है, प्रैक्टिकल, स्टेबिलिटी। 6 और 3 होगा ना? नहीं, अर्थ राशि, 2 6 10 अर्थ राशि, हम वो मिथुन और वो सॉरी सर, 2 6 10, हाँ। अर्थ राशि। तो ठीक है। वर्गो और 2 नंबर की राशि जो वृश्चिक राशि है वो दोनों ही अर्थ एलिमेंट में आ जाते हैं। प्रैक्टिकल होते हैं ऐसे लोग, स्टेबिलिटी होती है इनमें। जैसे हमने 2 नंबर की प्रेडिक्शन करी थी कि 2 नंबर की राशि में जिस हाउस का लॉर्ड आएगा वैसी ही उसकी नेचर होगा, वैसे ही उसका बिहेवियर होगा। ऐसे ही हम सिक्स्थ हाउस को लेके चलेंगे। क्लियर? 2 नंबर में चंद्रमा होगा, 6 नंबर में, 10 नंबर के में अगर होगा, चंद्रमा की बात कर रही हूं मैं। 2 6 10, ये तीनों राशियां कौन सी है? अर्थी है। अर्थी है। अर्थी है तो चंद्रमा अगर इस राशि में होगा तो इनमें क्या आएगा? स्थायीपन ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। 6 नंबर की जो राशि होती है वो ऑर्गेनाइजेशन की भी होती है, एफिशिएशन दिखाती है। ये राशि बेसिकली राशि स्ट्रक्चर और व्यवस्था को भी दिखाती है। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कोई वस्तु कहीं रख दी तो वहां से हिलनी नहीं चाहिए, पूरा ऑर्गेनाइज करके रखते, तरीके से रखना है, जरा से भी इधर से उधर हिलनी नहीं चाहिए, ऐसे लोग होते हैं। ये वर्गो की सिम्टम्स है, वर्गो राशि हो। वर्गो राशि कैलकुलेटिव होते हैं बहुत ज्यादा। चंद्रमा अगर वर्गो राशि में आ गया तो ऐसे लोग कैलकुलेटिव भी होते हैं। लगन लॉर्ड वर्गो हो किसी का तो ऐसे लोग प्रैक्टिकल होते हैं, स्टेबिलिटी होती है इनमें, कैलकुलेटिव भी दिखाते हैं, हिसाब किताब पूरे पक्के होते हैं।
सुबह से शाम तक हिसाब किताब ही रखते हैं, आज इतना खर्चा हुआ, ये हुआ, ये हुआ, इतने में इतना गया, सब ये चीज करते हैं। किसी की भी वर्गो राशि हो या चंद्रमा वर्गो में बैठा हो तो आप बोल सकते हो, बहुत कैलकुलेटिव माइंडेड हो आप। फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर वर्गो राशि में आ गया तो मदर ऐसी होगी, घर में एक सामान इधर से उधर होगा तो मदर बोलना शुरू कर देंगी, चीजें ठीक से क्यों नहीं रखते हो। कई लोग देखते हो ना, बोलते हैं, मैम वर्गो कौन सी राशि है? तो ऐसे ही होता है। क्लियर? मैम वर्गो कौन सी राशि है? क्या? वर्गो कौन सी राशि है? नंबर की 6 नंबर, 6, 6 नंबर, कन्या। कन्या। कन्या, ओके। ठीक है ना, 6 नंबर की राशि। अब आप बताओ, आपके 6 हाउस में कौन सा लॉर्ड बैठा हुआ है, 6 राशि में कौन सा लॉर्ड बैठा हुआ है? कोई बैठे है? कोई नहीं मैम। कोई नहीं। रजनीश जी, आपके 6 राशि में? मैम कुंडली लेकर नहीं बैठी है अपनी सीटी। हम्म। कुंडली लेकर नहीं बैठी, मैं अभी निकालनी पड़ेगी। अच्छा, लेके बैठो तभी समझ में आएगा। अच्छा, मैं अभी वेट, मैं निकाल लेती हूँ। हाँ, निकाल लो। 6 नंबर के बाद आता है 7, 7वीं राशि। 7वीं राशि किसकी है? लिब्रा, तुला राशि। तुला। रिलेशनशिप, प्योर रिलेशनशिप 7 नंबर से देखते हैं, 7वीं राशि से। तुला है, तुला क्या होता है? एक तराजू होता है। तराजू क्या करता है? हर चीज को बैलेंस, बैलेंस करता है ना। जी। फर्स्ट लॉर्ड, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड तुला राशि में आ गया तो पर्सन बड़ा ही बैलेंसिंग वाला होगा, ओरिएंटेड होगा, मिलनसार होगा, लेकिन उसमें भी बैलेंस से ही बात करेगा, बैलेंसिंग बना के चलेगा। किसी ने उसके साथ जो किया उसका उसको वो जवाब जरूर देगा, टिट फॉर टैट टाइप। ये तुला राशि की कह सकते हो 7 नंबर की राशि की क्वालिटी है। जो आपने दिया, जो भी दिया, अच्छा बुरा, प्रेम दिया तो प्रेम, गुस्सा दिया तो गुस्सा, ये 7 राशि, 7 राशि वाला उसे वैसे ही दे देता है वापस। अगर प्रेम करोगे तो प्रेम मिलेगा। अब लगन लॉर्ड लिब्रा है, लगन लॉर्ड लिब्रा राशि में आ गया 7 नंबर की राशि में, तो हर चीज में बैलेंस करके चलेगा वो। अब मुझे ये बताओ, आपके 7th राशि में कोई प्लेनेट बैठा है? हाँ जी मैम। बताओ। मैम जुपिटर और राहु। जुपिटर और राहु। हम्म। आपके गुरु सब चीज बैलेंस करके चलते होंगे, फादर भी बैलेंस करके ही चलते होंगे। और राहु, राहु से हम इन लॉज देखते हैं, ससुराल। बताइए, है क्या जी ससुराल? मैम, बिल्कुल है। पूरा मिक्सअप नहीं होते, बस उतना ही, जितना लिमिटेशन है उतनी ही बात करेंगे, ना कम ना ज्यादा, जितना आप मैं मैम, हम्म। ऐसा मैं होऊंगा? क्या, एक बार रिपीट करना। ऐसा व्यक्तित्व का मैं होऊंगा कि मैं ससुराल होगा? ससुराल ओके। ज्यादा मिक्स होते हैं हम्म। ससुराल वाले, नहीं नहीं, लिमिटेड लिमिटेड। लिमिटेड ना। बहुत ज्यादा नहीं। अब आता है स्कॉर्पियो, 8 नंबर। ये 8 नंबर जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट घर है। किसी भी चीज की अति होना, ये 8वें नंबर से देखा जाता है। जब बहुत, मतलब किसी भी चीज की जब अति हो जाती है तो वो क्या होता है, कहीं ना कहीं हार्मफुल हो जाता है, खराब हो जाता है। अगर लगन लॉर्ड स्कॉर्पियो में आ गया तो आपके अंदर एक ऐसा बिहेवियर डेवलप होगा कि आप जो करोगे ना उसमें अति करोगे, जो कि आपके लिए क्या होगा, हार्म। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन को भी देखा जाता है, तो 8वीं राशि भी ट्रांसफॉर्मेशन से कनेक्टेड है, ये याद रखना।
अगर किसी व्यक्ति की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन देखनी है तो 8th हाउस को देखोगे, राशि को देखोगे, स्कॉर्पियो को देखोगे। ट्रांसफॉर्मेशन में तो यहाँ पर अति भी कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन का कारक बनती है। लगन लॉर्ड 8वीं राशि में चला गया, एडिक्शन हो सकता है। और कब तक वो एडिक्शन रहेगा? जब तक अति ना हो जाए, किसी चीज की लत लगनी। और लत जब तक वो अति ना हो जाए तब तक लगी रहेगी, फिर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कौन से में बता रहा हूँ मैम, लगन लोड कहाँ चला जाए? 8th राशि में, 8वीं राशि में। 8वीं नंबर राशि। हम्म। लगन लॉर्ड 8 में आ जाए तो चेंजेस है, चेंजर है, लेवल डेवलप करता है। जब लगन लॉर्ड स्कॉर्पियो में जाएगा तो आपके अंदर एक एटीट्यूड डेवलप करेगा कि जो आप करो वो अति में करोगे, और वही आपको हार्म भी कर देगा। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए देखा जाता है। अगर किसी की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन देखनी है तो 8th हाउस को ही देखोगे। जहाँ पे स्कॉर्पियो ट्रांसफॉर्मेशन है, अति भी कराएगी, एडिक्शन भी, कहीं ना कहीं बुरी लत जो होती है वो भी 8th हाउस से कनेक्टेड है। अब 8th हाउस जो एडिक्शन देता है ना, जरूरी नहीं है कि वो आ, खराब के लिए हो, कई बार अच्छे के लिए भी देता है। अच्छे के लिए। किसी किसी को आदत होती है कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे बहुत पैसा कमाना है, मुझे बहुत मेहनत करनी है, कैसे भी करके मुझे मेहनत करनी है। क्यों? क्योंकि लगन लॉर्ड का जो लॉर्ड है जब 8वीं राशि में आता है, अगर मैलिफिक हुआ तो खराब होता है, बेनिफिक एस्पेक्ट पड़ रही हो तो अच्छा होता है। डिपेंड करता है सिचुएशन पे, जो राशि वहां पर आई है उसमें किस की एस्पेक्ट पड़ रही है, अच्छी या बुरी की, फ्रेंडली या अनफ्रेंडली, ये सब चीजें देखी जाती है। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? मतलब मैम ज्यादा डाउट ही है। दिमाग करना पड़ेगा। बोलो। मैं मैम कह रही जैसे ज्यादा आपने दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा। एक सेकेंड, हाँ बोलो, क्या कह रहे थे? कुणाल जी, पहले आप मैम मैं बोलो। कह रहा था कि अगर आपने बोला कि अगर मेलेफिक होगा 8th हाउस में लग्न लॉर्ड हम्म। तो अच्छा नहीं है, और अगर बेनिफिक होगा तो अच्छा रहेगा। हम्म। लेकिन हमें उसके बाद भी हमें ये देखना पड़ेगा कि वो फ्रेंडली है कि नहीं है। बिल्कुल, ये सब चीजें मान देख। के चलते हैं मैम, अगर वो बेनिफिक हो गया हम्म। लेकिन फ्रेंडली नहीं हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखो, अगर एस्पेक्ट पढ़ रही जुपिटर की, जो कि मैंने आपको बताया था कि अगर जुपिटर की हम्म, एस्पेक्ट पढ़ रही है और मैलिफिक भी हुआ तो जुपिटर कहीं हम्म, ना कहीं सेव कर लेगा, नहीं कर लेंगे। है ना। अगर वो फ्रेंडली नहीं है लेकिन जो एस्पेक्ट पढ़ रही है वो अच्छे प्लैनेट की पढ़ रही है तो वो सेव कर लेगा, बचा लेगा। डालेगा जरूर, ये नहीं कि नहीं डालेगा। कई लोगों को आप देखते हो ना, कि कुछ खाने की आदत होती है, कुछ भी ऐसी चीज खाने की आदत होती है, लाइक स्मोकिंग वगैरह या कुछ भी हो गया, बट एक लिमिट टाइम के लिए, कुछ हैबिट नहीं पड़ती उनको, एडिक्शन नहीं होता, हम्म, हम्म, लेकिन छोड़ देते हैं। वो सिर्फ एक पीना है, ठीक है, ओके, दैट्स इट। उनके साथ हम्म, क्या होता है, जुपिटर की ब्लेसिंग होती है, जुपिटर की दृष्टि पड़ रही होती है कहीं ना कहीं 8th हाउस या 2nd हाउस में, कि वो ज्यादा टाइम तक एडिक्शन में नहीं जा सकते। हम्म, जिनके ऊपर मैलिफिक्स राहु केतु की हो गई, जिनको लत लग जाती है बिल्कुल, हम्म, उनके ऊपर ये चीजें नहीं होती है। बेनिफिक प्लैनेट्स कहीं ना कहीं नहीं होते हैं, मतलब इन्वॉल्व होते हैं, और बेनिफिक प्लैनेट का रिजल्ट नहीं मिल पाता है उन्हें। ठीक है ना, तो इस तरह से समझना है। जी रजनी जी, अब आप बोलिए, क्या पूछ रहे थे? रजनी जी, आप भी कुछ बोल रहे थे।
ठीक है, आगे करते हैं। ड्रग एडिक्शन जो है वो स्कॉर्पियो राशि से देखते हैं। अगर आप देखोगे ना, जिसका 8 नंबर की राशि है, लगन लॉर्ड 8 नंबर बन जाए, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक एडिक्शन पॉइंट होता है। मिस्टीरियस राशि है स्कॉर्पियो की, 8 नंबर की। 8 नंबर, 8 राशि स्कॉर्पियो की राशि है, याद रखना है आपको कि कौन सी राशि है। सीक्रेट भी यहीं से देखते हैं। 4, 8, 12 इंट्यूटिव पावर होती है इनके अंदर, सेंसिटिव होते हैं। अगर लगन लॉर्ड स्कॉर्पियो शाइन में हो तो उनके अंदर एक इंट्यूटिव पावर होगी, सेंसिटिव होगे, सीक्रेट रखने की आदत होगी उन्हें चीजों को, कहीं ना कहीं कुछ चीजें छुपाते हैं। 8वें से दूसरे में देखा जाता है। सेकंड हाउस किसका है? खान पान का। एंटी प्लैनेट हुए तो खान पान खराब हो सकता है। अभी मैंने हाउस के बारे में बताया, सेम राशि को समझना है। 8th राशि स्कैंडल वाली होती है, कांड करा देती है। मतलब प्रॉब्लम 8 क्रिएट में कर कोई भी देती है। राशि बैठी हो, 8वीं राशि में, हाँ, कोई भी बैठा हो। मतलब 8th हाउस में कोई राशि बैठी है तो। राशि राशि 8th राशि, अभी हम राशि की बात कर रहे हैं। राशि की, अभी ये टॉपिक चल रहा है ना हमारा, सिर्फ राशियों के ऊपर चल रहा है, ये याद रखना। अच्छा। हालांकि 8th हाउस भी यही चीज आती है, ऐसा नहीं है। हम्म। नहीं, मैं तो ये पूछना चाह रही थी, यदि 8th हाउस में और हम्म। फर्स्ट नंबर की राशि है तो, ये पूछ रही थी मैं। 8th हाउस में फर्स्ट नंबर की राशि है। एक सेकेंड, यहाँ पे मंगल की राशि है। अब मंगल की राशि है इसकी। 8वीं राशि कहाँ पे है? 8वीं राशि है थर्ड में। यहाँ पे कोई प्लेनेट बैठा है? नहीं, खाली है ये भी, दोनों खाली हैं। खाली है। अब मंगल बैठा है 8th हाउस में, तो आपके हम्म। भाई जो हैं वो कुछ ना कुछ रहस्य रखते हैं, सीक्रेट रखते हैं, आपको सारी चीजें डिस्कस नहीं करते। बताइए, ऐसा है? ये मेरे बेटे की है, मैं तो अपने बेटे का बेटे का है? अच्छा, ठीक है। हाँ। अब आपके बेटे का जो भाई होगा, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा सीक्रेटिव होगा। आपके एक बेटा है, 2 बेटे? एक ही है, फर्स्ट चाइल्ड है ये बेटा। ठीक है, फिर अब रहने दो इसको, यहाँ पे हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना? हाँ। क्योंकि हम ठीक है। वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, उस कनेक्टिविटी तक नहीं पहुंच ठीक है। पाएंगे। ठीक है लेकिन मैम, ठीक। आपका अगर कहूँ तो बेटे में भी इक्वालिटी जरूर होगी। गुस्सा गुस्सा तो बहुत जबरदस्त है। ठीक है ना? पर ये सीक्रेट नहीं रख मैच हो सकता, मेरे जाएगा, से तो इसको सीक्रेट रहने नहीं रख दीजिए। पाता। जो चीज है ना उसी को समझिए अभी बस। नहीं मैम, सीक्रेट भी रख पाता। हाँ। आप कह रहे हो ना, सीक्रेट का भी है ये हाउस। हाँ, बिल्कुल। अब आता है 7th लॉर्ड। 7th लॉर्ड अगर 8th साइन में चला जाए, 7th लॉर्ड किसका है? 7वां घर किसका है? पार्टनर का, लड़की का। पार्टनर का। 8वीं साइन में चला गया, 8th साइन में। तो लड़की ने कुछ कराया है, लड़की की वजह से कुछ ना कुछ फंसा है, प्रॉब्लम आई है। 10वां लॉर्ड अगर 8वें साइन में चला गया तो वर्क एरिया में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई होगी। जो प्रॉब्लम आएगी ना वो वर्क एरिया से आएगी। क्लियर? प्रोफेशन में भी इसे यूज कर सकते हैं इन साइनों को, ये याद रखना। अभी ना कुंडली पे प्रिडिक्शन करने के बजाय सारे प्लैनेट को, सारी राशियों को अच्छे से समझ लो, क्योंकि हो सकता है कि आपके में कुछ और मैच करे, किसी और में कुछ और मैच करे। जब तक आप पूरी चीजें नहीं समझोगे, पूरी चीजें नहीं पढ़ोगे, तब तक आधा अधूरा ज्ञान, एक तरह से मैं ये कहूंगी। 10वां लॉर्ड, 10th लॉर्ड स्कॉर्पियो साइन में हो। 10th हाउस किसका है? प्रोफेशन का है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे?
या तो व्यक्ति ऐसा काम करता होगा जो छुपा हुआ है, सिक्रेटिव, या अपनी बात को वो सिक्रेटिव रखता है। क्लियर? हम नाइन्थ लॉर्ड इन एट राशि। नाइन्थ लॉर्ड एट राशि में आ गया। नाइन्थ लॉर्ड फादर का है। अब फादर ऐसे होंगे जो सिक्रेटिव होंगे, हर चीज डिस्कस नहीं करते होंगे, कुछ चीजें छुपा के रखते होंगे। लगन लॉर्ड स्कॉर्पियो में आ जाए 8वीं राशि में, तो पर्सन ऐसा होगा कि चीजों को छुपा के रखने वाला। फिफ्थ लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड स्कॉर्पियो में आ जाए, 5वें से भी हम बच्चे देखते हैं, 9 से भी हम बच्चे देखते हैं, तो बच्चे ऐसे होंगे जो चीजों को छुपाते होंगे। कई बार क्वेश्चन आता है ना, इसने मेरे से कुछ छुपाया तो नहीं हुआ है। देखो कहीं राशि 8वीं में तो नहीं पड़ रही, अगर 8वीं में है तो छुपाता है भाई, चीजों को छुपा के रखता है, ध्यान रखो। 9 साइन 8 हो गया, अब 9 में आते हैं। 9 साइन कौन का है? सेजिटेरियस का, जुपिटर का। ऑप्टिमाइज पर्सन होता है, आइडियलिज्म होता है, आशावादी होता है, कितनी भी प्रॉब्लम हो, कोई नहीं जी, ठीक हो जाएगी। ऐसे लोग ऐसे होते हैं, विजडम वाले होते हैं, क्योंकि इनकी नेचर में ही आशावादी आ जाती है। ये आपको सेजिटेरियस साइन बताता है। धनु राशि में कोई भी प्लैनेट आ जाए, 9 नंबर की राशि में कोई भी प्लैनेट आ जाए, ऐसा पर्सन फिलोसफिकल होता है, एडवेंचरस भी होता है। ऐसे लोगों को खतरों के खिलाड़ी, एडवेंचरस भी बनाता है। क्यों? अब अगर आपने धनु राशि के चित्र देखा हो, डायग्राम देखा हो, जो होरोस्कोप के अलग अलग होते हैं, तो उसमें आप देखोगे एक धनुष लेके खड़ा हुआ है घोड़े पे। वो कहीं ना कहीं पुराने टाइम पे क्या होता है, धनुष बाण ये सब इंपॉर्टेंट होते थे, एडवेंचरस लाइफ होती थी, तो ऐसे पर्सन एडवेंचरस भी हो सकते हैं। ऐसे लोग आखिरी मूवमेंट तक लड़ेंगे, उम्मीद होती है इनके अंदर, इनके बहुत आशावादी होते थे, उम्मीद होती है, अपना एफर्ट पूरा लगाते हैं, हारते नहीं है, एफर्ट लगाते हैं आखिरी टाइम तक। अब यहाँ पे जो प्लैनेट होगा उसके अकॉर्डिंगली आप प्रिडिक्शन करोगे। समझ में आया? 9th राशि में कोई प्लैनेट है तो बताओ किसी के। नहीं नहीं है, ठीक है। मैम 9th राशि में केतु। बेटा, केतु से हम बेटे को देखते हैं। नहीं, बेटे की है ये, मतलब जो मैं पूछ रही हूँ, 9th राशि में केतु है इनका। केतु है ना, तो हम्म, केतु बेटे का भी आ जाता है और नान के साइड का भी आ जाता है। अच्छा, नाना हाँ नानी, केतु है। हाँ। नाना नानी, तो नाना नानी में ये क्वालिटीज होंगी। अच्छा। ठीक है ना? हम्म, अब आता है कैप्रिकॉन, 10 नंबर। हम्म, ऐसे लोग रिजर्व नेचर के होते हैं, 10वीं राशि वाले। मैं राशि की बात कर रही हूँ ना। अब यहाँ पे आपको पता है राशि किस पर्सन की कौन सी राशि है, कैसे पता चलती है पता है? क्या यहाँ पे मून होगा? जहाँ मून होगा वो मून से। राशि करती है। हाँ। तो जब मैं राशि की बात कर रही हूँ ना, तो पर्सन में भी ऐसी क्वालिटी हो सकती है, अगर किसी की ये राशि बन रही है तो ये याद रखना। ओके। कैप्रिकॉन 10वीं राशि, रिजर्व नेचर के होते हैं। व्यक्ति को कह सकते हैं, अगर लगन लॉर्ड 10वीं राशि में हो तो बहुत रिजर्व नेचर रखते हैं, ज्यादा बहस नहीं करते, सीरियस पर्सन होते कह सकते हो। अब 10वीं राशि में सूर्य चला गया, सूर्य किसको इंडिकेट करेगा? फादर। फादर को। तो फादर कैसे होंगे? सीरियस होंगे, गंभीर होंगे। समझे। शनि की राशि में गया,
शनि क्या है? हार्ड वर्क है, हार्ड वर्क बताएगा। तो तो जॉब में भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बिल्कुल कर्मा ओरिएंटेड बनाता है, हार्ड वर्क वाले बनेंगे। जैसे वर्गों में आता है ना, अपने काम को लेके ओरिएंट होते हैं, फोकस करते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं, सेम कैप्रिकॉर्न भी होते हैं। अभी शनि का साइन है, तो शनि का साइन इतना अच्छा नहीं माना जाता, कहीं ना कहीं दुख भी देगा, पेन भी देगा, प्रॉब्लम भी देगा, हार्ड वर्क बनाएगा, और आपके ऊपर बर्डन भी देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेगा बेसिकली। ऐसा व्यक्ति खुद ही लेता है, उसके पास 10 लोग होंगे काम करने वाले, लेकिन वो क्या करेगा? मैं ही करूंगा काम, मैं कर मैं कर लूंगा सारी चीजें, अपने ऊपर ही बर्डन डाल देता है। अब आते हैं एक्यूरेस, 11 नंबर। शनि की राशि है, तो ये भी कर्मा से कनेक्टेड है, यहाँ पे भी शनि रूल करता है। अब शनि, जहां पे भी शनि की राशि है ना, वहां पे राहु का भी रूल है, ये याद रखना। और जहां मंगल की ऐसा राशि है, वहां पे केतु का भी रूल है। राहु की अगर बात करें, तो अगर मान लो राहु आ जाए, तो राहु इन्वेंशन का कारक है, रिसर्च का कारक है। 11 नंबर की राशि में राहु आता है, तो ऐसा पर्सन इन्वेंशन करता है, रिसर्च करता है, जो कि एक्यूरेट साइन है। एक्यूरेट साइन वाले लोग रिसर्चर होते हैं, रिसर्चर ओरिएंट होते हैं। इन्वेंशन साइन है। लगन लॉर्ड 11 साइन है में है, तो कुछ ना कुछ नया करने की सोचेंगे। अगर लगन लॉर्ड 11वीं नंबर की साइन में है, तो वो ऐसा पर्सन कुछ ना कुछ नया करेगा। 11वां जो हाउस है, 11वां जो साइन है, होप का है, एम्बिशियस का है। जिस तरह से लगन लॉर्ड जो 11th लॉर्ड में आ जाए, तो इच्छाएं, 11 लॉर्ड क्या है? इच्छाओं का भी है, तो उनके अंदर ये सिम्टम्स आएंगे। 12वीं राशि क्या होगी? पाइसेस की। डिपेंड, इंट्यूशन, सेंसिटिव, क्योंकि 12वीं राशि है। जैसे 8वीं की चौथी, 4 8 12 का क्या है, इसमें 12 भी कनेक्ट होंगे, क्योंकि वाटर साइन है, इंट्यूशन पावर होगी। जैसे कर्क राशि हो गई, स्कॉर्पियो हो गई, वैसे ही पाइसेस की राशि। आइसोलेशन को भी बताता है 12वीं राशि। आइसोलेशन, ऐसा पर्सन ना अकेले रहना पसंद करता है, सबके साथ जल्दी मिक्सअप नहीं होता है। ये 11 नंबर बताता है, सॉरी 12 नंबर, ठीक है ना, क्योंकि अकेला रहना इसको ज्यादा अच्छा लगता है। यहां तक हमने 12 राशियों को समझा है। अब इनमें से कोई भी डाउट हो तो आप पूछिए। मैम 11th एक बार दोबारा बता दीजिए। 11th राशि हमारी जो इच्छा पूर्ति की राशि है, एक्यूरेस की राशि है, ठीक है ना, शनि की राशि है। जैसे शनि कर्मा का कारक है, वैसे ही 11th राशि वाले भी कर्मा ओरिएंट होते हैं, मतलब काम को फोकस करने वाले होते हैं। अब शनि और राहु, ये दोनों कनेक्टेड है। जहां पे भी शनि का अधिपत्य है, वहां पे राहु का भी अधिपत्य है। राहु क्या है? रिसर्च का कारक है। तो 11 नंबर वाले में शनि भी आ जाता है, राहु भी आ जाता है, तो कहीं ना कहीं ये रिसर्च कराता है। अच्छा रिसर्चर कह सकते हो आप, अगर करेगा तो अच्छी तरह से रिसर्च करेगा, इन्वेंशन करता है। ये एक्यूरेट साइन है जो ये चीजें करवाता है। 11 नंबर इच्छा पूर्ति का भी होता है, इच्छा का होता है, उसके अंदर होप बहुत होती है कि मेरे को यहाँ अचीवमेंट चाहिए, मेरे को और ऊपर जाना है, मुझे और चीजें करनी है। ये 11 नंबर बताता है।
वो अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए बहुत एफर्ट करता है। शनि का नंबर है तो एफर्ट करेगा, हार्ड वर्क करेगा और रिसर्च करेगा। अब जो भी राशि में, इस राशि में जो भी प्लेनेट आएगा उसके अकॉर्डिंगली आप प्रिडिक्ट करोगे। अगर मान लो 7th हाउस का लॉर्ड 11 नंबर की राशि में आ गया, आपकी वाइफ ऐसी होगी। 5th हाउस का लॉर्ड 11 नंबर की राशि में आ गया, आपका बच्चा ऐसा होगा। क्लियर? मैम जैसे शनि शनि की राशि में बैठा हुआ है, लेट्स सपोज, तो फिर क्या होगा, फिर क्या समझेंगे? शनि शनि की डबल ऑफ। शनि शनि की राशि में बैठा है, लेकिन किस हाउस का लॉर्ड बना हुआ है ये देखेंगे आप। ओके। आप खुद, आपका जैसे अब लगन लॉर्ड शनि है, हम्म 11 नंबर की राशि में बैठा है, कहीं ना कहीं आपके हम्म अंदर एक इच्छा पूर्ति है, एम्बिशियस है कि मुझे अचीवमेंट चाहिए। ओके। ठीक है ना? इच्छा है आपके मैम अंदर जैसे आगे 11 बढ़ने की, नंबर आप की, रिसर्च भी करते हो, प्रैक्टिस भी करते हो। जी। जी बताइए रजनी जी, क्या कहते मैम जैसे 11 नंबर का शनि हो गया, लॉर्ड हो गया, हैं? और 11 नंबर राशि का शनि लॉर्ड हो गया, हम्म और वो 8 नंबर राशि में बैठा है। 11 नंबर राशि का लॉर्ड शनि है, वो कहाँ बैठ गया है? यहाँ पे। 8 नंबर राशि में बैठ गया, वो वैसे 7th हाउस है। हम्म आपका फ्रेंड सर्कल, 11 हम्म नंबर से हम क्या देखते हैं? फ्रेंड सर्कल देखते हैं, बड़े भाई हम्म देखते हैं। हम्म ठीक है ना? तो बड़े भाई का नेचर कैसा होगा? आपके जो बड़े भाई है या फ्रेंड सर्कल है, अच्छे 8 लग्जरी, नंबर 8 लग्जरी। नंबर की राशि में तो गुस्से वाले ही होंगे फिर। एक मिनट, 7 नंबर की राशि में या 8 नंबर की राशि में? राशि तो 8 नंबर की है, हाउस 7 नंबर है। अच्छा राशि बताओ ना। आप राशि 8 नंबर की 8 नंबर है तो कहीं ना कहीं सिक्रेटिव होंगे, है। जल्दी बातों को खोलते नहीं है अपनी। हम्म बड़े भाई कौन हो नहीं गया। खोलता? हम्म बड़े भाई नहीं खोलते हो? हाँ बताइए रजनीश जी, ऐसा है ना? ये ना मेरी बेटी का है, इसमें 11 नंबर की राशि जो है, शनि जो बैठा है इसका, हम्म ये बैठा है 8 नंबर की राशि में। हम्म तो इसका बड़ा भाई है ना, तो सिगरेट तो उससे रखता ही है ये। ठीक है, क्लियर। अब आपने काम क्या करना है, जो आपका काम है। मैंने आपको कुंडली देखनी है हाउस, आपको मैम? बिल्कुल देखनी है, मैंने आपको हाउस क्लियर कर दिया है। नहीं तो ये एक बार लिख के ना, उसके बाद देखूंगी फिर। हाउस क्लियर कर दिया, राशि क्लियर कर दी है, हाँ, प्लैनेट क्लियर कर दिए, हर प्लैनेट की प्रिडिक्शन। हम एक रिक्वेस्ट है आपसे, हम्म आप एक कुंडली दीजिए, आप एक कुंडली दीजिए हम सभी लोगों को, हम ठीक, सब अपना एनालिसिस उस पे करके आएंगे। मैं ना ग्रुप में अभी डालूंगी, तक। ग्रुप में एक कुंडली हाँ डाल जी। ठीक दूंगी। है। उस कुंडली के ऊपर ना आपने प्रिडिक्शन करनी है, उसके फैमिली मेंबर के बारे में बताना है ठीक है। कि अगर ये हुआ तो मैं ये ग्रुप में add होगा। हूँ। ठीक है, देखते कितना मतलब फादर के बारे में, मदर के बारे में, बहन भाइयों सबके के बारे बारे में, में, भाई उनके के बारे में, सिस्टर के बारे में, सबके बारे में, प्रोफेशन के बारे में। प्रोफेशन के बारे में एक बार कोशिश करना, क्लियर होगा, ठीक है। क्लियर मुझे हो भी जाए। ग्रुप में ऐड कर दीजिए मैम। हम्म मुझे भी ग्रुप में ऐड कर दीजिए। ग्रुप नहीं, ब्रॉडकास्ट में, ये ग्रुप बनाया नहीं है, ओके। ब्रॉडकास्ट में है, वो आपको पर्सनली आएगा। ठीक है। वैसे मैम मैं ये सोचती हूँ कि जो कुंडली हमारे पास अपने नॉन टू की है, तो हम्म उनके बारे में तो हमें पता ही है, तो वो प्रिडिक्शन ज्यादा क्लिक होगी मेरे को लगता है। हाँ बिल्कुल, देखो वो करोगे तो ज्यादा अच्छा है, उसमें भी ज्यादा पता ज्यादा चले। क्लिक होगी वो, लेकिन मैं हाँ। भी रफली कुंडली दूंगी, किसी ठीक है। जानकार की ही दूंगी मैं अपने, देखती हूँ कितना ठीक सही है। ठीक है। है आप उनके बारे में, ओके। पता पहले इसको चले। लिखते हैं, टाइम टाइम चाहिएगा इसके लिए। बिल्कुल, चलो आज क्लास यहीं तक तो करते बड़ा हैं। कंफ्यूजिंग हो जाता है ना ये, कि आप हाउस पे जा रहे हो या राशि पे जा रहे हो या लॉर्ड पे जा रहे हो। है सब ना? चीज सब देखनी चीज। है, सब चीज देखनी है। हाँ। आप सब चीजों को मिलाकर ही आप प्रेडिक्शन दोगे, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तभी ठीक है एक्यूरेट। मैम, ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं। ठीक है ना? अगर आप सेल्फ के बारे में बता रहे हो, अपने बारे में सेल्फ,
आप किसको देखोगे? लगन को देखोगे। लगन क्या है? कौन सी राशि है? लगन में कौन सी राशि है? इसका लॉर्ड कौन बना? ये लॉर्ड जाके कहाँ बैठा? जहां बैठा हम्म उस राशि का इफेक्ट आएगा। हम्म मैम एक हॉरोस्कोप से आप ही समझा दीजिए। चलो आपकी वाइफ का मुझे बताओ एक बार। ये अब आएगा स्टार। क्लियर समझ। मुझे दोबारा एक बार फिर से रिज्वाइन करना पड़ेगा, टाइम ओवर हो रहा है। जी। एक सेकेंड, मुझे आप अपनी वाइफ की ना कुंडली ओपन करो और मुझे बताओ कौन कर कौन सी लिया। राशि, कौन कौन से प्लैनेट कहाँ कहाँ है। जी कर लिया। लगन कौन सा है? मैम कुंभ। होम। एक दो। बना रहे हो, कहाँ बना रहे हो कुंडली? कुंडली शेयर हो रही है ना? नहीं, आपकी जो अपनी है वही हो रही है शेयर, इस पे तो जो मेष नहीं हो रही राशि हो की। रही देखो कुंडली शेयर हो नहीं रही है। तो हो रही तुम्हारी है तो हो रही नहीं। है। नहीं मैम, मेष राशि वाली जो आपने डाल रखी है वही है कुंडली, हाँ अभी उसी चेंज पे नहीं मैं हुई बना होगी। रही हूँ, उसी पे बना रही हूँ। हाँ, उसी पे बना रहे हो? हाँ बिल्कुल। अब मुझे प्लैनेट बताओ कौन कौन से कहाँ कहाँ बैठे हैं। लग्न तो में है 11 मैम शनि नंबर। शुक्र। कहाँ पर? लग्न में है शनि और शुक्र। शनि और शुक्र। और वीनस। ओके। दूसरे तो घर में मैं है कुंभ राशि सूर्य और बना चाहिए ना इसको। मरकरी। सन। एक सेकेंड रुक जाओ। मरकरी। और तीसरे घर में केतु। केतु। पांचवें घर में है चंद्रमा। मून। छठे घर में है मार्स। मार्स। और नौवे घर में राहु। 9th हाउस में राहु। बस। जी। ठीक है। जो मैम ये मेहनत से मिलेगा जो मिलेगा। बिल्कुल। ठीक है ना? आप आपने क्या देखा, क्या समझा इस चीज को, एक बार फिर से देख लीजिए। 11 नंबर की राशि है, कुंभ की राशि है, डिजायर की राशि है, इच्छा की। तो इच्छाएं इनके अंदर होगी। 11 नंबर की राशि का लॉर्ड कौन बना? शनि। शनि कुंडली में कहाँ बैठा है उसको चेक करोगे। अब शनि बैठ गया लगन में, उसके साथ बैठा वीनस, तो वीनस का प्रभाव इसमें आएगा। फ्रेंडली है तो और अच्छा प्रभाव आएगा। लग्जरी ब्रांडेड ये चीज इनको पसंद होगी। जो भी चीज चाहिए हम्म उनको अच्छी चाहिए। स्वयं अपना खुद का, ये फर्स्ट हाउस हम खुद को देखते हैं तो सुंदर होगी क्योंकि वीनस बैठ गया। डिसिप्लिन वाली होगी। 11 नंबर है, इच्छाएं होगी इसके अंदर। शनि है, शनि जिस भाव में बैठता है उस भाव से रुलाता है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर या कुछ ऐसी चीजें, जैसे अब आपको पता है कि उनकी क्या प्रॉब्लम है, चाइल्ड बर्थ को लेके, कुछ ऐसी चीजें, तो अपने ही अंदर वो उस चीज को रखती भी होंगी, कहीं ना कहीं दिल से दुखी भी होंगी इस चीज को लेके। हम्म। समझ में आ रही है बात? कनेक्ट कर पा रहे हो? या आपने बिल्कुल कनेक्ट? बिल्कुल। जी। इतना ही देखना है कि दृष्टि भी देखनी है होमवर्क में। अब वो देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, दृष्टि भी देखेंगे। यहाँ तक हो गया? इतना समझ में आ गया? हमने जी पहले हाउस को समझा। जी। इस पे किसी की दृष्टि पड़ रही है? अब ये देखो, इस पे किसी की दृष्टि पता नहीं। मंगल की पड़ रही है ना। देखो, हर प्लेनेट की 7वीं दृष्टि होती है। ओ यस मंगल साथ की ही तो होती होती है। है 4, 7 और 8। अब हम्म मंगल की दृष्टि यहाँ पे 7वीं पड़ी, यहाँ पे 8वीं पड़ गई, सेल्फ पे भी पड़ गई। क्या हो गया हम्म। बताओ अब? गुस्सा भी है मंगल। गुस्सा। गुस्सा बहुत होगा। डबल गुस्सा होगा मैम ये तो, क्योंकि दोनों तरफ से मंगल की दृष्टि पड़ रही है। बिल्कुल गुस्सा होगा। एक्टिव होगी। मैम मंगल की कहाँ पड़ी है? 7th राशि तो इस पे पड़ मंगल रही की है। कहाँ पड़ रही है ये देखो ना। दो है ना मंगल की राशि मैम। मंगल कहाँ बैठा है देखो। मंगल 6th हाउस में बैठा ना इनका। 6th हाउस में बैठा है, तो मंगल की कौन सी वो होती है दृष्टि, बताओ। बताओ पहले, मंगल की दृष्टि कौन कौन सी फोर होती 4 7 9। है? 8। 8 9 थोड़ी ना होती है। 4 7 8 4 7 8। हाँ। तो 1 2
3 4 5 6 7 8 अच्छा लगी ना इसके ऊपर। हाँ 8 हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ गुस्सा भी होगा। ठीक है ना, एक्टिव भी होगी। बताओ, तो मैम ये अर्थी मैच साइन में आ करा? जाएगा फिर मार्स इनका। बिल्कुल मैम बिल्कुल। समझ में आया तब कैसे मार्स भाव को? मार्स अर्थी साइन में आएगा। अब बताओ रजनीश जी, इनके हस्बैंड कैसे होंगे? अच्छा हस्बैंड तो चलो अभी। सामने तो सन बैठा है ना, इंटेलिजेंट भी सुन मतलब वैसे तो डोमिनेटिंग तो होने चाहिए। हम्म हस्बैंड को पर कहाँ से देखेंगे पहले ये बताओ, है कहाँ से देखेंगे सातवें हस्बैंड से। को? सामने से सातवें से। 7 से। हम्म यहाँ पे आ गई 5 नंबर की राशि। 5 नंबर, अच्छा मैं इसको सूर्य पढ़ रही थी, 5 नंबर की राशि है। लियो, सूर्य की। अब सूर्य कहाँ बैठ गया? सूर्य कहाँ है इनका? सेकेंड हाउस में। इसी में। सेकंड हाउस में। मरकरी के साथ बैठ गया, बताओ क्या इफेक्ट होगा? हस्बैंड कैसे होंगे? इंटेलिजेंट, मरकरी है ना, बिल्कुल। और और सन भी है, हम्म तो दोनों का तो वो कॉम्बिनेशन फेमस बढ़िया। होंगे, फेमस। हम्म फेमस होंगे। क्या होंगे? फेमस फेमस। फेमस। फेमस के लिए मैं अभी इसको नहीं कनेक्ट करूंगी, मैं ये कहूंगी हाँ, इंटेलिजेंट होंगे, कैलकुलेटिव माइंड इंटेलिजेंट। होंगे, क्योंकि हम अभी इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना? हम्म मैम फेमस। सूर्य बैठा तो सूर्य का प्रभाव डालेगा। सूर्य जो बैठ गया है, वो ये प्रभाव डालेगा कि कहीं ना कहीं पर्सन में मेरी ही चलनी है। हम्म। अच्छा, ऐसे होंगे कि मेरी चले, ऐसे हाँ तो दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल, मेरी ही चलनी। कुणाल जी, हो ना आप ऐसे? बताओ, सच बताओ। कि मेरी चले। मैम मैं सरेंडर कर देता हूँ उसके आगे, कसम से। अब बीवी के आगे तो हर कोई सिलेंडर कर देता है, लेकिन मन से तो यही चाहते हैं कि मेरी ही चले। तो मैम ये तो मतलब क्लैश नहीं हो रहा कि ये शनि की लेके बैठी है, ये कह रही मेरी चले, अब ये कह रहे मेरी चले, तो एक को तो सरेंडर करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब मुझे देखो, इस वजह से कभी कभी इन दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाती होगी, ऐसा नहीं है नहीं आती होगी। बिल्कुल बिल्कुल मैम। बिल्कुल आती होगी, क्योंकि बिल्कुल। यहाँ पे क्लैश करता है। पांचवी मैम राशि क्लैश अभी अगर हो रहा है। सातवें तो भाव वही में अभी तो आती आगे है ना, पता तो चलेगा ऐसे ना। पर्सन में हम कह सकते हैं कि इसका पार्टनर थोड़ा सा इगोस्टिक होगा, गुस्से वाला होगा। ओके। नहीं है? बिल्कुल मैम। क्लियर हो रहा है? फैमिली। बिल्कुल मैम। सेकंड राशि कौन सी यहाँ पे? 12 नंबर की राशि है जुपिटर की। 12 नंबर। कहाँ बैठा है? सेकंड हाउस में, फैमिली के घर में। फैमिली में। तो फैमिली में आप चाहते हो कि आपकी चले? तो मैं चाहता हूँ मेरी चले। चाहते हो कि नहीं चाहते? नहीं। नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है फिर। बट हाँ, बस आप शांति बनी नेचर रहे ऐसा बिजनेस होगा, में। कैलकुलेटिव माइंड होगा। मरकरी क्योंकि कनेक्ट हो गया तो कैलकुलेटिव माइंड होगा अपना। आप खुद का काम करने की सोचते होंगे, बिजनेस कह सकते हो, बिजनेस से कनेक्टेड हम्म। हो, क्योंकि मरकरी पर हम्म। मैम वो मरकरी गवर्नमेंट से बिजनेस का भी रिलेटेड होगा, काम है। इनका जो काम अगर होगा ना, पूछा ये जाए कि गवर्नमेंट इसका से हस्बैंड रिलेटेड क्या होगा। कर सकता है, एक क्वेश्चन आता है लोगों का कि इसका जी। हस्बैंड क्या कर सकता है, कौन सा काम ओ। करेगा? मैम जी गवर्नमेंट से जी। रिलेटेड होगा इनका काम। हाँ, गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा इनका काम, जो सर सूर्य है ना। नहीं, गवर्नमेंट से नहीं। देखो, जब हम उसकी बात कर रहे हैं पांचवें लॉर्ड की, तो ये हमारा पर्सन है। अगर हम एक को हम्म। पर्सन ले रहे हैं तो दूसरे को काम अच्छा। लेंगे। ओहो ठीक है। हमेशा एक को पर्सन और एक को काम नहीं लेंगे, इसको हम गवर्नमेंट से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा। समझो इस बात को, ये मैंने बीएनएन में भी समझाया था। हाँ हाँ हाँ। एक को जीव एक को निर्जीव, हाँ। हाँ, एक को मैं समझ। और एक को निर्जीव कारक लेना पड़ेगा आपको। हम इसे सजीव कारक ले रहे हैं, ये पार्टनर है। ठीक है, उसको पार्टनर के साथ निर्जीव जो भी लेंगे। कनेक्ट होगा वो उसके काम में आ जाएगा, उसकी हैबिट में आ जाएगा, उसका बिहेवियर बन जाएगा। हम्म।
मरकरी आ गया, कहीं ना कहीं बिजनेस से कनेक्टिविटी इनकी होनी चाहिए। ओके, ये बिजनेसमैन ही मिलना था, इन शॉर्ट हम्म, बिजनेसमैन ही मिलेगा इस लड़की को। हाँ कह सकते हैं। मैम ये तो मरकरी से बताया आपने, और सूर्य से क्या फिर पता चल रहा है इसमें कि कैसा प्रोफेशन होगा? एक सेकंड, हेलो। क्या कहा आपने? मरकरी से मैम आपने बताया कि जातक का जो पति है हम वो प्रोफेशन नहीं लेंगे ना, हम सूर्य बिजनेस है, प्रोफेशन नहीं लेंगे। हम एक चीज से एक प्रोफेशनल। ही लेंगे। हम अगर ऐसे कहेंगे ना कि हर एक से प्रोफेशन लेने लेंगे एक कुंडली में, कंफ्यूज हो जाओगे फिर आप कोई जवाब नहीं दे पाओगे। ठीक है। समझो बात को ठीक है ना। अब आते हैं इनकी जी मदर जी। के ऊपर। चलो अब इनकी मदर का नेचर बताओ। मदर तो दूसरा नहीं, शुक्र, शुक्र की राशि है, शुक्र इनका वीनस बैठा की हुआ है राशि है, लग्न में। लगन में बैठा है हाँ जी। शनि के साथ। इनकी मदर से मदर कैसी नेचर भी होगी? मिलती होगी, शक्ल भी मिलती होगी। मदर हाँ, शक्ल भी मिलती होगी। सुंदर भी बिल्कुल। होगी देखने में, हाँ जी। मतलब ठीक होंगी, सुंदर होंगी, अट्रैक्टिव होंगी। मैम लेकिन अगर शनि बैठता है किसी के नेचर में, मतलब की पर्सनैलिटी में, तो हम्म, हम अक्सर कहते हैं कि शॉर्ट हाइटेड का होगा, थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन का होगा, ऐसा हम जरूर बोलते हैं। तो शनि अकेला होना तब बनता है डार्क कॉम्प्लेक्शन, ओके। लेकिन अगर वीनस साथ में आ रहा है तो कहीं ना कहीं अगर देखो डार्क कॉम्प्लेक्शन भी होगा ना तो देखने में डैन नक्श सुंदर होंगे, तीखे होंगे। ओके। ओके, हाँ ठीक है, राइट। ठीक है, अब इनका ना सेकंड राशि चौथे भाव में पड़ गई वीनस की। घर कैसा होगा देखने में? घर सुंदर होगा। सुंदर होगा ऑफ कोर्स। कनेक्ट हो रहा है ये बताइए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। घर भी सुंदर है। छोटे फोर्थ भाई हाउस बहन में है? वीनस की राशि बैठी इसलिए। छोटा भाई भी है, छोटे भाई बहन को वो भी कौन से सुंदर। हाउस से देखेंगे? मैम तीसरे भाव से। तीसरे भाव से। मरकरी आ गया। मरकरी कहाँ बैठ गया? हम्म, सेकंड में। दूसरे घर। सेकंड में। इनके भाई से इतनी अच्छी अटैचमेंट है क्या? हाँ। है। अभी तक तो है, भगवान की कृपा। ठीक है, अगर है तो शनि बहुत का अच्छी बात है, क्योंकि मरकरी यहाँ पे सेकंड राशि में बैठा है। मरकरी कैसा है कुंडली में? अगर मरकरी को हम देख रहे हैं, मरकरी कैसा है? जुपिटर की राशि में बैठा हुआ है, हम्म। हाँ। थोड़ा सा खराब है। जुपिटर की राशि में मरकरी ओके। थोड़ा सा खराब होता है। ओके। ठीक है ना। खान पान से समस्या होगी ना मैम, हेल्थ में हेल्थ खराब होगी हाँ, खान पान के खराब होने से। कह सकते हो। तो मैम भाई से नहीं बनेगी इतनी। इतनी नहीं बनी। केतु भी तो है ना। शादी हो गई भाई की? हाँ, हो गई, अभी हुई है। कितना आना जाना है? वो कनाडा रहता है। हाँ, कनाडा रहता है। नहीं मैं समझी नहीं, क्या कहा? कनाडा कनाडा रहता है, हम कनाडा। आना ऑस्ट्रेलिया। में जाना एक बराबर, ना अच्छा, आना और आना सब एक बराबर। मतलब इतना नहीं है। नहीं नहीं, पॉसिबल ही नहीं है मैम, कनाडा कहाँ से आएगा? वही, या तो देखो कनेक्शन दूर हो जाएगा, ज्यादा बोलचाल नहीं होगी। नेचर बेशक अच्छा हो हम्म, लेकिन कनेक्टिविटी कहीं ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी। या तो मिलते हम्म, कम होंगे, या फिर बोलचाल में हम्म। प्रॉब्लम होगी। बहुत कम बोलचाल, क्योंकि हम टाइम मैच नहीं करते तो बोलचाल कम ही है। हाँ बस, मतलब कुछ भी चीज हो सकती है। ये नहीं जी समझ हमेशा गया मैं। लड़ाई हो या वैसा हो। कई, अब देखो हस्बैंड वाइफ में कई बार क्या होता है, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। हम लोग हम्म, कुंडली देखते हैं, हमें दिखता है कि हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही होगी, कुछ ना कुछ हम्म, प्रॉब्लम होगी। अब हम्म, प्रॉब्लम क्या आ रही है? वाइफ अलग रहती है, अलग काम करती है कहीं और हम्म। हस्बैंड कहीं और प्रोफेशनली काम करता है, बट दोनों एक हम्म, दूसरे के साथ खुश है। हम्म। कुंडली में तो बता रहा है ना कि वो अलग अलग है। उन्होंने अपना रूल तो बिल्कुल। फॉलो कर दिया, लेकिन किस पर्पज से? करेक्ट। काम के पर्पज से। उन्होंने अपनी रेमेडी भी क्या करी, काम के पर्पज से अलग हो गए। वैसे मिलते हैं, ओके, मतलब एक तरह से कहोगे रेमेडी ही हो जाती है उनकी। हम्म। है ना। समझ में आया अब कुंडली कैसे देखनी है? जी मैम। अब एक और चीज मैं बता देती हूँ, क्योंकि ये भी अब आगे आएगा जब हम आगे पढ़ेंगे तो। एक सेकेंड।
कौन सा प्लेनेट अच्छा है और खराब है, हमें ये पता करना है। शनि हम्म। इस हाउस में बैठा है, देखो राशि कौन सी है, 11 नंबर की। शनि अच्छा है या खराब है बताओ। अच्छा है अच्छा है मैम। अपने। वीनस अच्छा है या खराब है बताओ। अच्छा है। बिल्कुल ठीक है। जुपिटर यहाँ पे 10वें नंबर की राशि में बैठा है, अब जुपिटर अच्छा है या खराब है बताओ। खराब है। खराब है, जुपिटर खराब। बिल्कुल। मंगल यहाँ चौथे नंबर की राशि में बैठा है, मंगल अच्छा है या खराब है। चंद्रमा और मंगल। हम्म, मंगल खराब है। खराब ही है, इतना अच्छा नहीं मानते। हम्म, मून तीसरे नंबर की राशि में बैठा है, मिथुन राशि में, अच्छा है कि सही खराब है है। मैम। नहीं, सही है। खराब ठीक है, है मैम, खराब है। थोड़ी अच्छे मैम बेहतर है। राशि में मून थैंक नहीं यू है मैम। तो। मून बुध का शत्रु है। शत्रु है। मित्र नहीं है। ठीक अच्छा, है तो ना? मून खराब हो गया फिर। हाँ बिल्कुल। सन जुपिटर की राशि में बैठा है। खराब। नहीं, सही है, सही है, सही है। अच्छा अच्छा। मरकरी जुपिटर की राशि में थोड़ा सा खराब है। हाँ समझ तो में खराब है, गुड। मतलब अब जो खराब प्लेनेट है उनकी जब दशा चलेगी तो उस हाउस से कहीं ना कहीं खराब रिजल्ट मिलेगा। अच्छा। हाँ। ओ। यार ठीक है मैम। यहाँ पे जो, अब मैं आपके केस पे आती हूँ बेबी प्रॉब्लम के लिए। अगर आप देखोगे तो मून यहाँ पे खराब है, जिसकी वजह से हम्म। प्रॉब्लम आ रही है। हम्म। समझ में आया। हम्म। तो इस तरह से आपने अच्छा। कनेक्टिविटी को करना है, मैं भी ज्यादा हम्म, एडवांस नहीं जा तो रही। लाइफ लॉन्ग ही रहेगा मैम, ये तो खराब लाइफ लॉन्ग ही रहेगा। रहेगा, तभी मैंने लेकिन आपको मैम कहा था आपने कि बोला कब लग सकता है। आपने बोला कि जब महादशा होगी तब ज्यादा खराब रहता है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी तो महादशा नहीं है, अभी तो शनि अभी की किसकी चल महादशा है। रही है, शनि की चल रही है। शनि। शनि की चल रही है। जी। शनि की दृष्टि कौन सी है। 3 7 10। 3, 7 10। और 10। एक दृष्टि यहाँ पड़ गई, एक यहाँ पड़ गई, और एक यहाँ पड़ गई। हम्म। 11वां हाउस हमारा किसका है, सुख का, अच्छा, फ्रेंड सर्कल। बच्चे की प्राप्ति का, सोसाइटी। किसी भी चीज की प्राप्ति का। ओके। ठीक है ना। अब शनि की दशा जो चल रही है वो कहीं ना कहीं 10वें भाव को भी इंडिकेट कर रहा है, मतलब जो सुख है उससे 12वां, तो वो सुख उसे हासिल नहीं हो पा रहा है। हम्म। समझ में आया। हम्म। हम्म। दृष्टि 7वें भाव में भी पड़ रही है शनि की। हम्म। कहीं ना कहीं अब यहाँ पे 5 नंबर की राशि है सूर्य की, रिलेशनशिप में भी कुछ ना कुछ इश्यूज होंगे। हम्म। तीसरी दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है कम्युनिकेशन हम्म। की। आपके साथ ज्यादा हम्म। बातचीत करती है, अपने दिल की फीलिंग बताती है। हम्म। बताती है, तो ठीक है। सबको नहीं बताती पर। लेकिन क्यों बताती है अब ये बताओ। मैं मैम उसका मैं हमारा लग्न सेम है ना, आई मीन लग्न लॉट सेम है। देखो यहाँ पे कौन सी राशि है, 3 नंबर की राशि है, 3 नंबर की। मिथुन की राशि है। जी। शनि मित्र बन गया इसका, हम्म। तो कहीं ना कहीं बातें तो बता देती है। पर हम्म। फिर भी 5 नंबर हम्म। एंटी प्लैनेट आ गया, 8 नंबर एंटी प्लैनेट आ गया मंगल का, तो इफेक्ट आएगा। क्लियर। ओके। ठीक है ओके मैम। अब इस तरह मैम से ऐसे तो फिर मैम जस्ट जस्ट आस्किंग, अगर मैं इसकी बात नहीं करूं, किसी और की कुंडली की बात भी करूं, तो ऐसे व्यक्ति को तो फिर अगर वो पूछ रहा है हमसे कि भाई उपाय बताओ जिससे कि संतान प्राप्ति हो, तो हम क्या बताएं उसको। देखो, सच बताऊं, उपाय हम ना तभी देते हैं जब लगता है हमें कि हाँ योग बनेगा। मैंने आपको उपाय इसीलिए नहीं दिया था, मैंने बस यही कहा था कि हम्म। अगर मंदिर में जाके वहां वाराणसी में एक जगह है पूजा करा लो, तो वहां पे होता है हम्म। कि जिसके नहीं भी योग होता है उसके भाग्य खुल जाते हैं। इसीलिए ठीक है। मैंने बस हम्म। बोला था। बाकी सब मैंने कहा था प्रभु इच्छा है, मैंने इसीलिए प्रभु इच्छा हम्म। में डाल दिया था। हम्म। समझ गया मैं। क्योंकि मैं खुद इसमें अभी वो नहीं हो पा रही थी कि मेरे को लग नहीं रहा। एक चीज और, मान के चलते हैं कोई हमारे पास क्लाइंट ऐसा आता है
हस्बैंड की कुंडली में संतान योग दिख रहा है हम्म और वाइफ की कुंडली में संतान योग आप जैसे बता रहे हो हाँ है ही नहीं, ये पॉइंट है, ये उस पॉइंट है केस में मैम। क्या करेंगे? तो भी हम वाइफ की प्रेडिक्शन करेंगे, हस्बैंड की नहीं करेंगे, उसमें अच्छा हस्बैंड में नहीं जाएंगे, ओके क्योंकि मैम। मेन अच्छा जैसे कारक ही वाइफ है ना। आपने बताया था कि आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं, जैसे आपने हम जब डिस्कस कर रहे थे क्लास में, हम्म तो इसमें अगर संतान योग भी है तो किसी व्यक्ति का फिर दूसरी स्त्री से भी संतान हो सकती है, ऐसे तो ऐसा हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं उसको। बिल्कुल कर तो फिर सकते उस केस में तो फिर उसको हम सरोगेसी सजेस्ट करनी चाहिए हैं, सजेस्ट, ऐसे व्यक्ति को। बिल्कुल, ठीक है ना। समझ गया मैं। हमें ये नहीं पता ना कि आगे वाला पर्सन ब्रॉड माइंडेड है या नहीं है, हाँ बिल्कुल। जी हाँ। इसीलिए। चलो अब क्लास यहीं ओवर करते हैं, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। मैम यदि जेंट्स की कुंडली में बच्चा है और लेडी की में बच्चा नहीं है तो क्या करेंगे? बीवी के बच्चा नहीं है तो क्या करेंगे, डॉक्टर से पहले कंफर्म करके आओ, डॉक्टर से सलाह लो, सबसे पहले बात। वो डॉक्टर खुद ही बता देगा कि क्या करना है, आपने कुछ नहीं कहना पड़ेगा, वो फिर डॉक्टर खुद ही चल, बता देगा। मैं डिस्कस करूंगी आपसे मैम कुंडली। हाँ बिल्कुल। मैम मैं 1 मिनट आपको कॉल कर रहा हूँ, मुझे वो उसको सेमिनार के बारे में कुछ पूछना है। ठीक थैंक यू। है, ओके। ओके मैम, नमस्कार। ओवर करें? हाँ।